नमस्कार, दिस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आपने शायद यूपीएससी का सीसेट के बारे में सुना होगा कि काफ़ी टफ आया था, है ना। सीजीपीएससी का जो कुछ पुराना सीसेट था वो भी काफ़ी टफ रहा था, है ना। हम जो लोगों ने इस पेपर को दिया है वो सभी बोलते हैं कि आखिर पीएससी वाले ऐसा करते क्यों हैं, है ना। तो चलिए, इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी करना है कि 1 जुलाई से, ठीक, देखिए कब से, 1 जुलाई से हम अपने सीजीपीएससी का टारगेट बैच, ठीक, जो केवल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, ठीक, बैच का नाम है जुनून 23, चालू कर रहे हैं। वैसे तो इसकी कीमत है 10,000, पर यह एक लॉन्चिंग ऑफर के तहत जारी किया जा रहा है, इसलिए इसमें 50% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 5,000। तो ये भी इंटरेस्टेड है और जिनको देखिए, इस बैच का उद्देश्य यह है कि अगले आने वाले 6 महीने में बच्चों की तैयारी जो अभी के हिसाब से पेपर चल रहे हैं उसके अनुसार कराई जाए और ये कोशिश की जाए कि 100% वह पेपर को क्रैक करे, ठीक। आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो सारे ऐसे टीचर पढ़ाएंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यहाँ की IIM तक के लेवल के बच्चों को मैथ्स पढ़ाए हुए हैं। तो सीसेट के लिए विशेष तैयारी कराई जाएगी इसमें, ताकि जो सा पैटर्न अभी चल रहा है पीएससी लोग का कि सीसेट को टफ कर देते हैं, बच्चे पास ही नहीं हो पाते, इस चीज़ को क्रैक कर सके, ठीक। तो बैच चल रहा है, 5,000 में है, ऑनलाइन बैच रहेगा केवल, ठीक। जैसा आपको पता है कि हमारी संस्था क्या है, केवल ऑनलाइन रिपोर्ट पे काम करती है, तो यह बैच केवल ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या आप सीधे हमसे इंक्वायरी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 74 15 15 16 19, ठीक। एक और नंबर है 8770 583 290, ठीक। तो आप इस बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, आप डेमो क्लास के लिए या किसी भी इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं निसंकोच, ठीक। फीस के बारे में है, बैच कैसे रहेंगे, शेड्यूल क्या रहेगा, सारी चीज़ किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपने करंट अफेयर के सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक। हमने देख लिया था 7वीं तक का करंट अफेयर, ठीक। आज हम देखते हैं 8वीं से आगे का, 8वीं से 14 मई तक का, ठीक। चलिए, तो पहले देखते हैं 8 मई में क्या क्या खास हुआ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक। तो पहला तो है कि जो नगर पंचायत लोरमी है, ठीक, उसको नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। तो नगर पंचायत लोरमी को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है, ठीक। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को, ध्यान रखना है, उच्च, ठीक। शिक्षा विभाग को भी पहले मिल चुका है, उच्च शिक्षा विभाग को स्कॉच अवार्ड तो मिला है, लेकिन स्कॉच अवार्ड में कौन सा मिला है, सिल्वर, ठीक। किस कार्यक्रम के लिए मिला है, इनका एक प्रोजेक्ट है, ठीक, प्रोजेक्ट है असेसमेंट एंड एक्रीडेशन, असेसमेंट एंड एक्रीडेशन, ठीक। इस प्रोग्राम के लिए इन्हें स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। 8 मई की एक न्यूज़ है हमारे पास, तीसरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। सभी कोई मेरे ख्याल से इससे तो परिचित होंगे कि ये संस्था काम क्या करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, युद्धों के बीच में भी ये स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य को लेके इसका मेजर जो है, स्वास्थ्य को लेके यह मेजर रूप से मतलब पूरे विश्व में काम करती है, ठीक।
एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है संस्था। तो इसका जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो मनाया जाता है 8 मई को। तो ये 8 मई को आखिर मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा 8 मई को हेनरी, नाम है हेनरी डुनांड, इनका बर्थडे था। ठीक, हेनरी डुनांड का बर्थडे था 8 मई को। ठीक, ये कौन है? ये फाउंडर हैं रेड क्रॉस के। तो इन्हीं के बर्थडे को याद करने के लिए 8 मई को आपको बनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। हेनरी डुनांड को 1901 में नोबेल भी दिया गया था। ठीक, क्या दिया गया था? 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए, ठीक, ये हो गई आपकी 8 मई की प्रमुख करंट अफेयर, जो आपके आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद है अगला डेट 9 मई। 9 मई को देखते हैं क्या हुआ। देखिए, छत्तीसगढ़ के 3 शहीदों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। ठीक, नक्सलवादी हमले में यह शहीद हो गए थे। कौन कौन से हैं? शहीद श्री दीपक भरद्वाज, ठीक, शहीद श्री सोढ़ी नारायण, ठीक, शहीद श्री श्रवण कश्यप। ये 3 वो महान लोगों थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, हम जैसे लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या दिया गया है? कीर्ति चक्र। ठीक, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पेपर में आए या ना आए, पर ऐसे नाम आपको याद जरूर होने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में अपने प्राण गंवा देते हैं। ठीक, तो इन नामों को तो आपको याद रखना ही चाहिए। चलिए, 9 मई को ही ध्यान रखिएगा, कलेक्टर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी मुंगेली के अध्यक्ष, इसको कलेक्टर एंड रेड क्रॉस सोसाइटी मुंगेली के जो अध्यक्ष हैं, इनको दिया गया है, मतलब मुंगेली जिलों को मिला है श्रेष्ठ निश्चय मित्र सम्मान या अवार्ड। ठीक, राज्यपाल द्वारा दिया गया ये श्रेष्ठ निश्चय मित्र अवार्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने टीबी, निश्चय का संबंध है टीबी से, टीबी के लिए इस जिला प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया काम किया, इसलिए कब दिया गया है? 9 मई को दिया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगला है अपना 10 मई को कोई खास खबर नहीं है। 11 मई की खबर देखते हैं। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक, ये क्यों मनाया जाता है? हम देखिए, अभी हमने देखा जैसे कि रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि जो उसके संस्थापक थे उनका बर्थडे उस दिन था। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। ध्यान रखिएगा कि 11 मई 1998 से यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत ने द्वितीय बार क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। और 11 मई के दिन ही त्रिशूल का सफल परीक्षण हुआ था और इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ठीक, तो इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। विज्ञान को समर्पित यह दिवस है, नई औद्योगिकता को समर्पित यह आपका एक दिवस है। तो आपको दिवस तो याद रखना है, उसके पीछे के रीजन को भी ध्यान रखना है। देखिए, प्रदेश में बिलासपुर में एक जगह बेलटुकरी,
ठीक, पूरे प्रदेश का जो यह बेल टुकड़ी है पहला रीपा है, ठीक, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है जो वाईफाई युक्त बना, ठीक। तो वाईफाई युक्त प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल जो पार्क है वह कौन सा है आपका? बेल टुकड़ी। कौन सा है? बेल टुकड़ी, प्रदेश का पहला। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। तो गलती नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सरकार ग्रामीण विकास के ऊपर लगी हुई है तेजी से, एडीओ का पेपर आने वाला है। ऐसे पेपरों के लिए जो खास तौर से ग्रामीण विकास को फोकस करते हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। 11 मई को ही ध्यान रखिएगा, एक आपको मिला है जंगली भेड़िया। जंगली भेड़िया मिला हमको, कहाँ मिला? कांगेर घाटी में, काफी दिनों बाद मिला है, काफी दुर्लभ है। कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है यहाँ मिला हमको जंगली भेड़िया। ये किसमें आता है? ये संकटग्रस्त में आता है, ठीक। कांगेर घाटी में हमको मिला, संकटग्रस्त में आता है। भारत में लगभग ये कितने बचे हुए? 2100 बचे हुए हैं। और काफी समय बाद हमें कांगेर घाटी जो हमारा आपका नेशनल पार्क है वहां देखने को मिला है, ठीक। पर्यावरण की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक अभियान है रंग दे जिंदगी, ठीक। यह अभियान चालू किया गया है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला प्रशासन के द्वारा। क्या है यह अभियान? यह अभियान जो आपके बच्चे हैं, मतलब आपके नहीं, मतलब जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको नवोदय स्कूल में, सैनिक स्कूल में, ऐसी जगह जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी के लिए यह प्रोग्राम चालू किया गया है जीपीएम में। इंपॉर्टेंट है ना? अपने बच्चे सुन के टेंशन में मत आ जाइएगा, ठीक। कहाँ के लिए? ये जीपीएम का प्रोग्राम है, जिला प्रशासन का प्रोग्राम है। उद्देश्य इस प्रोग्राम का क्या है? उद्देश्य है इस प्रोग्राम का कि जो ग्रामीण लेवल के बच्चे हैं जिनको पर्याप्त तैयारी की सुविधा नहीं मिल पाती ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने की, उनको जिला प्रशासन की ओर से ऐसी तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो नवोदय, सैनिक स्कूल और इस लेवल के जो भी उत्कृष्ट विद्यालय के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ऐसे एंट्रेंस एग्जामों की क्या की जाएगी? तैयारी कराई जाएगी, ठीक। चलिए फिर आ जाते हैं अपन 12 मई में, ठीक। 12 मई की खबर है आपकी जो इम्पोर्टेंट है। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? नर्स थी जो क्रीमिया वार में काफी सक्रिय थी। क्रीमिया आपको पता है कहाँ है? रूस के पास में है। तो क्रीमिया वार में काफी मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय थी। जो सैनिक जो घायल हो जाते थे उनकी सेवा करती थी। इनको द लेडी विथ द लैम्प भी कहा जाता था। द लेडी विथ द लैम्प भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द लेडी विथ द लैम्प भी कहा जाता था। 12 मई 1974 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था, ठीक। इतनी जानकारी आप इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए 13 मई की खबर देखते हैं, ठीक। देखिए भूटान में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, बोला गया है द्वितीय विश्व मल्लखंभ प्रतियोगिता, ठीक। ये खास क्यों है? ये खास इसलिए है कि इसमें 3 लोगों को स्वर्ण पदक मिला और वो तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले से हैं, अबूझमाड़ से हैं हमारे, ठीक। इनका नाम आपको याद रखना है। नाम है संतोष सोरी,
संताय, पोटई, जयंती, कचलाम। ठीक, तीनों को क्या मिला है? गोल्ड मिला है। ठीक, तो ये है आपका 8 से 14 मई तक का करेंट अफेयर। ठीक, 14 मई को कोई खबर नहीं है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक, तो आपको इसको ध्यान रखना है ना। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करेंट अफेयर आपको पता है कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक, आपको पढ़ के रखिए। इस एक एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है अभी लाइन से, कहीं ना कहीं ये आपको काम आएगा ही। अच्छा, और एक और अनाउंसमेंट करना था कि हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा हॉस्टल अधीक्षक का भी, ठीक, अधीक्षक का भी ऑनलाइन बैच चालू किया गया है। कब से चालू करा जाएगा? 25 जून से। ठीक, 25 जून से यह बैच प्रारंभ हो जाएगा। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वह 74 15 15 16 19 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 2000 रुपये रहेगी। ओरिजिनल फीस है 5000। ठीक, लेकिन लॉन्चिंग ऑफर के तहत इसको अभी प्रारंभिक रूप से सिर्फ 2000 रखा गया है। ठीक, ये भी एक लिमिटेड सीट तक के लिए है, निश्चित समय के लिए है। आप इसमें इन दोनों नंबर में किसी में भी कांटेक्ट करके हमारे आगे आने वाले बैचों की जानकारी ले सकते हैं, या आपको डेमो क्लास ये तो ले सकते हैं। और हाँ, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही उस पर एडीओ की फ्री टेस्ट सीरीज भी चालू होगी, जो मैं आपको समय आने पे अनाउंस कर दूंगा। चलिए, आज के सेशन के यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। नमस्कार।